हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो गाइज वीडियो पूरी देखिएगा। आज आपको बहुत से टॉपिक समझ में आएंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, या फिर चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप ऐसी और वीडियो देख सके। चलें, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया टू इवालुएट रेशनल यूज ऑफ ड्रग, और काफ़ी सारे टॉपिक आगे आएंगे। गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया टू इवालुएट रेशनल यूज ऑफ ड्रग: एडुकेट इंडिकेशन, अप्रोप्रिएट डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि फिक्स डोज लेनी है, जितनी दी गई है उतनी लेनी है, और फिक्स टाइम तक लेना है जब तक कि बताया गया है डॉक्टर ने। फिर अप्रोप्रिएट पेशेंट विद नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग। फिर एडिक्वेट मेंटेनिंग ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ एनीवन इज नॉट गिविंग मेडिसिन अकॉर्डिंग अबाउट क्राइटेरिया देन इट इज़ कॉल्ड एज इरिटेशनल यूज ऑफ ड्रग। यानी कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं लेनी जिससे आपको इरिटेशन हो या फिर एलर्जी हो। फिर ये इरिटेशनल यूज ऑफ ड्रग इज कंसिडर्ड इन फॉलोइंग: यूज ऑफ ड्रग व्हेन इट्स नॉट नीडेड, यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर वायरल फीवर। फिर है कंपेंसिव यूज ऑफ विटामिन और टॉक्सिक्स। फिर सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग ड्रग। फिर यूज ऑफ मेमोरी चांसेस, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इनकरेक्ट डोज ऑफ ड्रग। फिर इम्पैक्ट ऑफ इरिटेशनल यूज ऑफ ड्रग: मोर एडवर्स फैक्टर, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, लैक ऑफ फेथ इन द डॉक्टर, इंक्रीज morbidity and mortality of the patient, increase the financial problem of the patient। फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ ड्रग यानी कि अपन दवाई कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, दवाई देने की कौन कौन सी जगह होती है। रूट ऑफ ड्रग आर दोज बाई विच ए ड्रग एंटर इनटू द बॉडी सो दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड इट्स एक्शन कैन अकर। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज चूजन अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द साइट ऑफ द एक्शन ऑफ मेडिसिन। यानी कि ये चूज़ किया जाता है कि मेडिसिन को जल्दी देना है या आराम से देना है, तो उस हिसाब से साइट फिक्स की जाती है कि कहाँ से देना है ड्रग्स को। टू टाइप्स ऑफ रूट, दो रूट है ड्रग को देने के: नॉन पेरेंटल रूट और पेरेंटल रूट। नॉन पेरेंटल रूट में क्या आते हैं? पेरेंटल रूट का फर्स्ट है ओरल रूट या फिर एंटेरियल रूट, और ओरल रूट का भी फर्स्ट है सबलिंगुअल और सेकंड है बक्कल रूट। सबलिंगुअल यानी कि जीभ पे कोई भी दवाई अपन जीभ पे रखते हैं और वो चूस के लिए जाती है, तो सबलिंगुअल हो गई। और बक्कल रूट से फिर नॉन पेरेंटल का सेकंड है पल्मोनरी रूट, यानी कि कोई भी दवाई पल्मोनरी रूट से देना, यानी कि सूंघ कर अपन कोई भी चीज़ सूंघ कर लेते हैं तो वो पल्मोनरी रूट से होती है। फिर है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट है मतलब कोई भी दवाई अपन अपने स्किन पे लगाते हैं। टॉपिकल का भी फर्स्ट है इंजेक्शन और इंस्टिलेशन। इंजेक्शन का मतलब होता है जैसे अपन कोई भी कहीं पे भी अपनी चोट लग जाती है, अपन तो जैसे ओमनी जेल यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे मतलब उससे रफ किया जाता है उस जगह पे। ये स्किन पे लगा कर यूज करते हैं अपन, तो ये इंजेक्शन रूट में आ जाएगी। फिर है इन्स्टिलेशन, यानी कि जैसे अपन कोई भी दवाई आँख में डालते हैं तो आँख से होते हुए अपने मतलब आँख में कोई कचरा डल जाता है या फिर अगर आँख की सफाई करनी हो तो वो डालते हैं, उससे भी अपन ले सकते हैं। ये हो गया, ये कौन सा रूट हो गया? नॉन पेरेंटल रूट हो गया ये। फिर है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में कितने रूट आते हैं? बहुत सारे रूट। पेरेंटल रूट का मतलब है इंजेक्शन से या फिर डायरेक्ट अंदर एंटर करवाना। जैसे इसमें फर्स्ट है सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल, ये शॉर्ट में आ सकता है एससी में। फिर है बी है इंट्रामस्कुलर आईएम, सी इंट्राडर्मल आईडी, डी है इंट्रावेनस सबसे कॉमन रूट, ई है इंट्रा आर्टीरियल, एफ है इंट्राकार्डियक आईसी, जी है इंट्रा पेरेंटल रूट आईपी, एच है इंट्रा स्पाइनल आईएस या फिर इंट्राथिकल। फिर है इंट्रा ओस्कियस आईओ जो बोन में देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर आई जो किसी जॉइंट में देते हैं। फिर पेरेंटल रूट में आ जाता है ए मेडिसिन और सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय ए रूट ऑफ देन इंजेक्शन। इसका फर्स्ट है इंट्राडर्मल, ड्रग इज इंजेक्ट इनटू डर्मल ऑफ बिलो एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। निडल अभी कैसे यूज करते हैं? स्किन निडल साइज होती है 26 गेज की,
इंट्राडर्मल अपन वो लगाते हैं इंजेक्शन। तो ये इसका ये वो है कैसे लगाते हैं, कितनी नीडल की साइज़ होती है। तो फर्स्ट नीडल साइज़ होती है 26 गेज की, मतलब सबसे पतली होती है। यूज़ होता है 5 to 15 एंगल, मतलब कितनी डिग्री पे लगाते हैं उसको, 5 से 15 डिग्री पर ड्यूरिंग गिविंग आईडी। और यूज़ वॉल्यूम लेस देन 1 ml, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन 1 ml लगा सकते हैं। और नॉर्मली जो होता है सब मतलब एग्जैक्ट है तो वो 0.5 ml लगाते हैं। किस किस टीके में या फिर किसी भी कौन सी इंजेक्शन में ये लगता है, तो इसको अपन कर सकते हैं याद। बीसीजी में लगता है, आईपीवी में लगता है, सेंसिटिव टेस्ट में लगता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में लगता है और रेबीज में लगता है। इसको अपन बिस्तर से याद कर सकते हैं, BISTER। फिर सेकंड है सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर हाइपोडर्मल। इसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट बिनेथ द स्किन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू हाइपोडर्मिस लेयर ऑफ स्किन, मैक्सिमम 1 ml सॉल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन दिस रूट। मतलब इसमें भी कम से कम 1 ml ले सकते हैं। नीडल साइज होती है इसमें 22 से 27 गेज की होती है, एग्जैक्ट 25 गेज की। इसमें पतली यूज करते हैं, यानी कि जो पतली नीडल होती है। फिर है थर्ड इंट्रावेनस रूट IV, जो कि सबसे कॉमन रूट है। IV रूट इज इमरजेंसी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द वेनस ब्लड विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड सिरिंज, इट इज़ कॉल्ड IV ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नीडल साइज होती है इसमें भी 16 से 26 गेज की होती है। एंगल होता है 25 से 30 डिग्री। और इसके एडवांटेज है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, नीड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डज टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, इट कैन बी यूज अनकॉन्शियस पेशेंट। और डिसएडवांटेज इसमें पेनफुल होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, नीडल स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, इकोनॉमिकल बर्डन होता है, यानी कि पैसे ज़्यादा लगते हैं। फिर है डी इंट्रामस्कुलर IM, व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड डीप इनटू द मसल्स, इट इज़ कॉल्ड इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। साइट होती है डेल्टॉइड मसल, वेस्टस लेटरियल्स मसल्स, इन पे देते हैं नॉर्मली ये। फिर है कॉमन इंस्ट्रक्शन ऑफ IM इंजेक्शन, नॉट मोर देन 4 ml शुड बी इंजेक्ट एट वन टाइम नॉर्मल मस्कुलेचर, यानी कि इसमें कम से कम अपन एक बार में 4 ml दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए एक बार में। नॉट मोर देन 2 ml शुड बी इंजेक्टेड एट वन टाइम चिल्ड्रंस एंड अडल्ट विथ अंडर डेवलप मस्कुलेचर। कितने गेज की निडल यूज करते हैं इसमें अपन, 20 से 25 की निडल फॉर एक्वियस सॉल्यूशन और 18 से 25 नीडल फॉर ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन। यूज 90 डिग्री एंगल ड्यूरिंग IM इंजेक्शन। मेथड होता है जेट ट्रैक मेथड। डिसएडवांटेज ऑफ IM, पेनफुल, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, नीडल स्किल्ड पर्सन टू एडमिनिस्टर ड्रग, लार्ज वॉल्यूम गिवन इन नॉट बी IM, रिस्क ऑफ नर्व इन मोर, इसमें नर्व डैमेज होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। इकोनॉमिकल बर्डन, एक्शन इज स्लो देन IV रूट, IV रूट के कंपैरिजन में ये स्लो एक्शन करती है, क्योंकि ये पहले मसल्स में जाती है उसके बाद ब्लड में जाती है, और IV अपन देते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। ड्रग लो क्या है, ड्रग लो दोज लॉस एंड रेगुलेशन विच डील्स विद द ड्रग टू मेंटेन सेफ्टी टू द सिक पर्सन, डिस्टर्ब मैन्युफैक्चर रिटेलर और द ड्रग द फॉलोइंग ड्रग दोज। ओपीएम एक्ट, ड्रग की लॉ, ये अफीम की खेती का जो लॉ है, दिस एक्ट विथ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉपाई प्लांट मैन्युफैक्चर स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑफ ओपीएम। सेकेंड है द पॉइजन एक्ट, दिस एक्ट ये कब दिया था, 1990 में। द एक्ट रेगुलेट द इम्पोर्ट स्टोरेज एंड सेल ऑफ द पॉइजन ड्रग। थर्ड है डेंजरस ड्रग एक्ट, 1930 में दिया था ये, हीरोइन और कोकेन के लिए। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दिया था। फिर फार्मा एक्ट 1948 में दिया था। 6 मैजिक एंड रेमेडिएट एक्ट 1954 में दिया था। प्रिवेंशन ऑफ काउंसलिंग एक्ट टू द एनिमल्स। फिर आ जाती है एंटीबायोटिक कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज डिफाइंड इज द ड्रग और केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नोम्स। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक आर द ड्रग विच आर यूज्ड एजेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, दे मे बी यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया और टू प्रिवेंट देयर फर्दर मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ।
Sir Alexander has discovered the first antibiotic penicillin by culture media of the fungi. Antibiotic may be of the following type. एंटीबायोटिक खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर ने। इसके टाइप है नेचुरल एंटीबायोटिक, सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, सिंथेटिक एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वर्क एज बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और 5 है बैक्टीरिया स्टैटिक, किल द बैक्टीरिया, और बैक्टीरियोसाइडल होता है, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक आ जाती है पेनिसिलिन। इसका आपने काफ़ी नाम सुना होगा। इसका इंट्रो, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन इज ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक विच इंक्लूड बेंजालिन, एमिफाइलिन, एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन। मोड ऑफ एक्शन, पेनिसिलिन आर बैक्टीरियासाइडल ग्रुप ऑफ ड्रग विच किल द बैक्टीरिया, दे प्रिवेंट द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया सो किल देम। पेनिसिलिन क्या करती है? सेल वॉल को डैमेज कर देती है, बैक्टीरिया को, और सीधा किल कर देती है। इंडिकेशन है इसका निमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सोर थ्रोट, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज लाइक सिफिलिस, गोनेरिया। और फिर टिटेनस, सेकंड टिटेनस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डोज कैसे देते हैं इसको? डोज देख लो। डोज है बेंजालाइन पेनिसिलिन 0.5 मिलियन टू 5 यूनिट IM और IV 6 आवरली 60 mg टू 600 mg ओरली TDS। इसका सेकंड है एम्फिफाइसिलिन, अडल्ट में देनी है 250 से 500 mg ओरली और QID, और चाइल्ड में देनी है 125 से 250 mg ओरली 6 आवरली। अमोक्सिसिलिन है ये देनी है अडल्ट में 250 mg टू 1 ग्राम ओरली, चाइल्ड में देनी है हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, लीवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर। इनका मतलब है ये तो फिक्स है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसी में ही आते हैं ये, यानी कि हाइपर, यदि जो दवाई अपन दे रहे हैं उसमें यानी कि उससे अगर एलर्जी है तो वो उसको नहीं देनी है। यदि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उसको नहीं देनी है। अगर कोई वुमेन अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है तो उसको भी नहीं देनी है, या फिर डॉक्टर से पूछ के देनी है। और लीवर डिसऑर्डर को वाले में नहीं देनी, किडनी डिसऑर्डर में नहीं देनी। साइड इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, इचिंग और रिसेज, फिर नोजिया और वोमिटिंग, हेडेक, लीवर डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर। फिर है स्पेशल ओनली डायरिया, एंटीबायोटिक असिस्ट डायरिया। सेकंड आ जाती है पेनिसिलिन थी। सेकंड है सिफेलोस्पारिन या फिर एकोराम भी बोलते हैं इसको। सिफेलोस्पारिन आर ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंगी सिफेलोस्पाराम, नाउ ए डेज इट इज कॉल्ड एकोरामोडियम। मोड ऑफ एक्शन, सिफेलोस्पारिन आर बैक्टीरियोसाइडल नेचर इन नेचर, they act like antibiotic. Penicillin, cephalosporin disrupt the synthesis of bacteria cell wall, so kill the bacteria। ये भी सीधा बैक्टीरिया को मारते हैं। इंडिकेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दे सकते हैं इसको, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दे सकते हैं, लंग्स सेप्सिस में दे सकते हैं, पोस्ट अपीएटर वुंड्स में दे सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया में दे सकते हैं, UTI में दे सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डोज है इसकी सिफेलाजोलिन है फॉर अडल्ट में है 500 mg टू 1 mg IM IV 6 to 12 आवरली, और फॉर चाइल्ड में है 25 से 30 टू डिवाइड डोजेज IM IV। फिर सिफेलोरोक्सिम अडल्ट में 750 IM और IV TDS, चाइल्ड में 30 to 100 mg पर kg बॉडी वेट इन 3 इक्वल डिवाइड डोजेज IM और IV। फिर सिफेक्समी अडल्ट में 200 mg ओरली BD और 400 mg ओरली AD, चाइल्ड में 8 mg पर kg बॉडी वेट पर डे इन 3 डिवाइड डोजेज ओरली। फिर सिफेलोक्सामी अडल्ट में 1 to 2 ग्राम पर डे इन 3 डिवाइड डोज ओरली, चाइल्ड में 25 से 30 mg पर kg बॉडी वेट इन 3 इक्वल डिवाइड डोज ओरली। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी टू सिफेलोस्पारिन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, लीवर डिसऑर्डर। ये हर किसी में आएगा, ये आपको याद रखना है। किडनी डिसऑर्डर। साइड इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जी, इचिंग, स्किन रैशेज कर सकती है, लीवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग। थर्ड है एमिनोग्लाइकोसाइड्स। इंट्रो एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक विच आर composed of amino group. Aminoglycosides are derived from streptomyces. They are
बैक्टीरियासाइडल ड्रग विच किल द बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरियासाइडल ड्रग है और बैक्टीरिया को सीधा मारती है। मोड ऑफ एक्शन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरियासाइडल नेचर दे एक्ट लाइक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इंडिकेशन है इन्फेक्शन कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई, आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टेप्टिस्मिया, मेनिंजाइटिस, बोन्स एंड जॉइंट इन्फेक्शन, बर्न, यूटीआई, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। डोजन नेम अमोक्सासिन और अमोक्सासिन सल्फेट। अडल्ट में है 50 mg पर बॉडी वेट 1 m और IV 8 to 12 आवरली। चाइल्ड में 10 mg पर के डे इन 3 डिवाइड IM IV। फिर है जेंटामाइसिन ए, अडल्ट में 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट इन 3 इक्वल डिवाइडेड IM IV। चाइल्ड में है 2 to 2.5 mg पर kg बॉडी वेट इन द 3 इक्वल डिवाइड IM एंड IV। नियोमाइसिन अडल्ट में डोज 50 mg पर kg बॉडी वेट इन 3 इक्वल डिवाइडेड IM IV। चाइल्ड में है 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट 3 इक्वल डिवाइडेड IM और IV। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी टू अमाइनोग्लाइकोसाइड, प्रेगनेंसी में नहीं देना, लैक्टेशन में नहीं देना, लिवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर। साइड इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज और हेडेक। फिर फोर्थ है मैक्रोलाइड्स, इंट्रो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक विच इंक्लूड एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। Mode of action, macrolides are protein synthesis inhibitors. They inhibit the ribosomal activity of the bacterial cell wall, so inhibit the cell wall synthesis, so inhibit their growth, or in low dose macrolides are bacteriostatic in nature. फिर while is the high dose macrolides are bactericidal in nature. Indication है acute respiratory tract infection, pneumonia, skin and soft tissue infection, acute vaginitis, STD और COVID-19 सस्पेक्टेड केस ये देते थे अभी कोरोना में। बर्न में दे सकते हैं, यूटीआई में दे सकते हैं, डेंटल इन्फेक्शन देते हैं, टॉन्सिलाइटिस दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन इसकी डोज देते हैं 250, अडल्ट में 250 से 500 mg ओरली 6 आवरली। बच्चों में देते हैं 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट पर डे 3-4 इक्वल डिवाइडेड। एजिथ्रोमाइसिन अडल्ट में देते हैं 500 mg ओरली डेली OD फॉर 3 to 5 days। चाइल्ड में देते हैं 250 mg ओरली 3 to 4 days। और क्लेंडामाइसिन ये होते हैं अपन केलोमासे में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने चेहरे कुछ होता था। अडल्ट में देते हैं 150 से 300 mg ओरली टिडीज फॉर मिल्ड इन्फेक्शन, 300 से 900 mg ओरली फॉर सीवियर इन्फेक्शन। बच्चों में देते हैं हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। बच्चों में नॉर्मली हाफ ऑफ अडल्ट डोज ही होता है हर किसी में, कुछ मेडिसिन होती है जिनमें अलग हो सकता है। फॉर रोगजिथ्रोमाइसिन ए अडल्ट में देते हैं 150 mg ओरली 6 आवरली। बच्चों में देते हैं हाफ ऑफ द अडल्ट। यह 6 मंथ से कम के बच्चों को नहीं दे सकते। इसका देखो अब ये थोड़ा लगा गया है तो इसमें लिखा रहता है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसलिए कोई भी दवाई डॉक्टर के आदेशानुसार ही लेनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन, लेस देन 6 मंथ रोगजिथ्रोमाइसिन, हाइपर सेंसिटिविटी इन रोगजिथ्रोमाइसिन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, लिवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर। साइड इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, लिवर डैमेज, किडनी डिसऑर्डर, हेडेक। 5 है क्यूनोलोन, इंट्रोक्यूनोलोन्स broad spectrum antibiotic, they are derived from plant, anyone and bacteria are also synthesized in lab. They are powerful bacteria cell wall inhibitors, so kill them. Mode of action, they are more powerful bactericidal drug, they inhibit bacteria cell wall synthesis, so kill bacteria. Indication, respiratory tract infection, ENT, ear, nose, throat इन्हें दे सकते हैं। ये ऑप्थेल्मिक आई इन्फेक्शन में दे सकते हैं, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और एंट्रिक फीवर, इंटेस्टाइन में फीवर हो तो टाइफाइड में दे सकते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यूटीआई में, गोनेरिया, HAI में, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, सीवियर सेप्टिसीमिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सिस्टाइटिस और ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट। सिफ्रोफ्लॉक्सिन अडल्ट में देते हैं RTI 500 mg ओरली BD। टाइफाइड में देते हैं 500 mg ओरली BD। फॉर ENT डिसऑर्डर में देते हैं 500-750 mg ओरली बाई BD। फॉर बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर में देते हैं 500-750 mg ओरली
बाई बी डी। सीवियर सेप्टिसीमिया डिसऑर्डर में देते हैं 500 से 750 mg IV फॉलोड बाय ओरली बी डी फॉर UP2 5 डेज। फॉर आई डिसऑर्डर में देते हैं 250 से 250 mg ओरली बी डी। For eye and ear infection, ceftriaxone also available as 1% ointment or drops for external application। यानी कि इनको अपन बाहर भी यूज कर सकते हैं, आई में डाल सकते हैं या फिर लगा भी सकते हैं। हाफ ऑफ द अडल्ट डोज, चाइल्ड में हाफ ऑफ अडल्ट डोज रहेगा सबका। फिर है नॉरफ्लैक्सिन, अडल्ट में रहेगा 400 mg BD ओरली फॉर 14 डेज। GIT फॉर 100 mg ओरली BD फॉर 3 डेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस। बच्चों में हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। फिर ऑफ्लॉक्सासिन, अडल्ट में रहेगा 200 से 600 mg ओरली BD फॉर 3 डेज 400 mg ओरली BD 1 एरिया में देते हैं। ऑल इन्फेक्शन 250 से 400 mg ओरली BD 3 to 5 डेज। फिर है नेलिडिक्सिक एसिड, ये देते हैं 1 अडल्ट में 1 ग्राम ओरली 6 आवली अप टू 7 डेज। बच्चों में देते हैं 50 mg ओरली 3 to 4 इक्वल डिवाइड। लियोफ्लॉक्सासिन देंगे अडल्ट में 250 से 500 mg ओरली BD और बच्चों में देंगे हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। लियोफ्लॉक्सासिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में देते हैं। फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ क्विनोलोन्स 3 मंथ से कम के बच्चों को नहीं दे सकते ये। और प्रेगनेंसी में नहीं देते, लैक्टेशन में नहीं देते, सीवियर CNS डिसऑर्डर में नहीं दे सकते।